अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने आप को भी ये कह रहा हूँ बिकॉज मैं काफ़ी अर्से बाद आया हूँ और इंशाल्लाह अब आपके लिए बड़ा मजे का कंटेंट आने वाला है, तो सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर लीजिएगा। आजकल के दौर में फ्रीलांसर सफ़र कर रहे हैं कि आपकी मार्केट प्लेस सैचुरेट हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे इशूज आ चुके हैं, तो उनका सोल्यूशन एक टाइप आज की वीडियो में आपको मिलेगा। 8 ऐसे पॉइंट लेके आया हूँ कि आप अपने आप को एज अ फ्रीलांसर मार्केट कैसे कर सकते हैं, अपना लोहा कैसे मनवा सकते हैं, यू कैन से इजीली। एंड इन 8 पॉइंट में आप अपने जो फील्ड के हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे। जैसे मैं अपने आप में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इन चीज़ों को कर रहा हूँ, तो आप भी के इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो पूरी देखनी है एंड सब्सक्राइब वगैरह सोशल मीडिया आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। फर्स्ट पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन योर नीश एंड यूएसपी। हर कोई इसको डिस्कस करता है लेकिन इस पे उतना ही कम अमल किया जाता है बिकॉज इसको मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। नीश नीश निच जो मर्जी कह लें, ये एक ही चीज़ होती है। इसमें ये होता है कि आपने अपने आप को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए डिफाइन करना होता है। आपको मैं रियल टाइम एग्जांपल दूं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे रूटीन की चीजें पोस्ट कर रहा हूँ। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर इंस्टाग्राम देन यू शुड। वहां पे बड़ी मजे की चीजें हो रही होती हैं। तो अगर मैं वहां पे रूटीन भी पोस्ट कर रहा हूँ तो लोग मुझसे वर्डप्रेस का सवाल कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी एक नीश में शुरू से इसी चीज पे काम कर रहा हूँ और इसी चीज के रिलेटेड मेरी सारी पोस्टिंग कंटेंट सब आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि लोग मुझे जानते हैं वर्डप्रेस के हवाले से। मैं वर्डप्रेस से आगे भी कई चीजें सीख चुका हूँ, कई चीजें इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ, आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। लेकिन वर्डप्रेस पे लोग मुझे क्यों जानते हैं? बिकॉज मैंने अपनी नीश स्पेसिफाई की कि मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, इफ यू आर अ वर्डप्रेस डेवलपर, इफ यू आर अ वीडियो एडिटर, तो आप जो प्रोफाइल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, जो बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, वो इस तरह की होनी चाहिए कि देखने वाले को उस प्रोफाइल में वो चीज पता चले, उसको देखते पता चल जाए कि ये क्या काम करता है, ये बंदा क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग का अगर कोई सोशल अकाउंट है तो आपके सोशल अकाउंट की आपकी जो इमेज और डिजाइनिंग सेंस से पता चल जाना चाहिए कि ये ग्राफिक्स में काम करता है। तो नीश डिफाइन करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग। एंड उसके बाद जो इसका सेकंड सब पार्ट मैं लिखा था वो ये था कि आपको अपनी एक यूएसपी डिफाइन करनी। यूएसपी इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक आप किसी को कंसल्टेशन दे सकते हो, आप अपनी प्राइसिंग में यूएसपी ऑफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ अरसे तक ये करता रहा हूँ, अभी भी अक्सर चल रहा होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को फ्री कंसल्टेशन कॉल देता हूँ और वो वहाँ से इजीली जाके बुक कर सकते हैं। जब वो कंसल्टेशन पे आ जाते हैं तो उनको मैं कंप्लीट रोड मैप देता हूँ, उनको मेरा स्किल सेट का और नॉलेज का पता चल जाता है कि ये यानी कि बंदा कितना काम करता है और इसको कितना पता है। तो वो इजीली उनको एतबार करना, ट्रस्ट करना इजी हो जाता है। तो आपका यूएसपी आपकी प्राइसिंग हो सकती है, आपके डिज़ाइन, आपके पोर्टफोलियो, आपका यानी कि कुछ भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जो आपको स्टैंड करता है मार्केट में दूसरे फ्रीलांसर्स या दूसरे काम करने वालों से। तो यूएसपी डिफाइन करने से आप कंपटीशन को काफी हद तक बाईपास करते हो। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू डिजाइन योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब जिन लोगों को पोर्टफोलियो नहीं पता, शॉर्टली आपका प्रीवियस वर्क जो आपने शोकेस किया होता है वो आपका पोर्टफोलियो होता है। अगर आप काम कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स, तो अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है तो आपको बहुत सारे मसाइल आने वाली जिंदगी में आने वाले हैं। आपको चाहे एक्सेल शीट, चाहे गूगल ड्राइव, चाहे ड्रॉप बॉक्स, चाहे बिहांस और ऐसी कई प्लेटफॉर्म है, आप वर्डप्रेस वेबसाइट भी बना सकते हैं इफ यू कैन अफोर्ड इजीली। तो आपको अपने काम को शोकेस करना आना चाहिए। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने ज्यादा चांसेस है टू गेट योर नेक्स्ट क्लाइंट। और जब आप बड़े स्केल पे काम करते हैं तो लोग आपका पोर्टफोलियो जरूर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन माय एजेंसी वेबसाइट आई हैव मेंशन सम डिजाइन्स। कुछ क्लाइंट मना कर देते हैं हमारी वेबसाइट ऐसे नहीं पब्लिक करनी, लेकिन कुछ में ये इशू नहीं होता, तो हम उन डिजाइन्स को एक फ्रेम लगा के एक अच्छी जगह पे प्लेस कर देते हैं जहाँ पे क्लाइंट को ये पता चलता है यार एटलीस्ट इसने काम किया हुआ है पहले, ये कोई नया बंदा नहीं है जो झूठ बोला है कि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। लाइक आई वाज एक्सपीरियंस लास्ट डे ऑन अ लाइटर नोट कि एक बंदे ने मुझे बोला मैं 8 साल से बाइनांस पे काम कर रहा हूँ, कुछ हफ्ते पहले की बात है। एंड यू कैन गूगल के बाइनांस बना कब। तो आपने अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से डिजाइन करना है कि आपका काम क्लाइंट को नजर आए कि इसमें कितनी परफेक्शन है और उसको एक ट्रस्ट करने में ईजी हो जाए कि यार इस बंदे ने वाकई काम किया हुआ है। बाय द वे मैं अपनी अगर बताता चलूँ कि मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करता था तो मेरे पास जब ये सिस्टम नहीं होता था तो मैंने एक्सेल शीट एक बनाई हुई थी, उसमें मैंने वेबसाइट्स लिखी होती थी और उसमें नीश के तरह मैंने डिफाइन किया हुआ था। लाइक ये ट्रैवल वेबसाइट है, ये फूड वेबसाइट है, ये ब्लॉग है, ये ई कॉमर्स है। तो क्लाइंट जिस तरह की वेबसाइट मांगता था उसे मैं उस लिस्ट में से वो यूआरएल कॉपी करके देता था, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव अ वेबसाइट जो स्पेसिफाई है कि ये मेरा पोर्टफोलियो है और ये डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल के साथ लिंक करता है। बाय द वे यू कैन यूज लिंक ट्री, LINK
KTR.ee एक वेबसाइट होती है जहाँ पे अपने डिफरेंट लिंक्स को आप एक जगह एंगेज कर सकते हो। आपका एक URL बन जाएगा और वहाँ पे उसके आगे लिंक होंगे। आप अपने सोशल मीडिया और अपनी प्रोफाइल और अपनी वेबसाइट एक जगह पे ऐड कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू शेयर विद एनीवन, तो आप उस लिंक को शेयर करोगे तो वो सारा आपके पास डाटा चला जाएगा, आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एस्टेब्लिशिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। सर ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर्स, बहुत सारे लोगों से बात सुना है कि यार इसकी हमें क्या जरूरत है, हम काम करें, हमें पैसा चाहिए। सर नहीं, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। आपको बिजनेस से स्विच करना है, आप फ्रीलांसिंग पे रिलाई नहीं कर सकते। इस पे पूरी एक अलग वीडियो बन सकती है कि फ्रीलांसिंग सारी उम्र नहीं कर सकते। आपको एक्सपैंड करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है। मे बी कोई बिजनेस हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ब्रिक एंड मोटर या यानी कि ऑफलाइन बिजनेस हो सकता है। तो उसमें आपको आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू भी बनता है तो आपकी जो वॉइस है वो इजीली रेज हो जाती है इफ यू हैव ऑनलाइन प्रेजेंस। तो इससे मेजर जो सेकंड एक बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपके इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो पावे हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप उन लोगों को देख सकते हैं वो किस तरह अपग्रेड कर रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। कंपेटिटर और मार्केट एनालिसिस आपकी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अप ट्रेंड चीज़ें कैच करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल प्रेजेंस से ही पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसे इग्नोर नहीं करना, आपने साथ साथ इन चीज़ों को भी लेके चलना। फोर्थ पॉइंट भी थर्ड के रिलेटेड है। यू कैन नेटवर्क विद योर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और जो बड़े लोग हैं और या आपके साथ जो काम करें, आप उनके साथ जाके कोलैबोरेट करें, आप उनसे आइडियाज़ शेयर करें, आप उनसे आइडियाज़ सुने कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है अपने आप को एक इंडस्ट्री में इन करने का। लोगों को पता होगा कि आप ये काम करते हैं। लाइक इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम द पाकिस्तान, यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कनेक्टेड पाकिस्तान होता है, डेफेस्ट होता है, ग्रोथ समिट होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। मैं भी कहीं पे जाता हूँ, आप यहाँ पे बीरोज भी देख रहे होंगे। तो इस पे जाने का ये मकसद होता है कि लोगों को पता होता है कि ये बंदा ये काम कर रहा है और इसमें ये इशू है और ये प्रोज एंड कॉन्स है। तो आई हैव गुड फ्रेंड्स टू इन द इंडस्ट्री। वो इवेंट्स की वजह से, आने जाने की वजह से बने हैं, जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है या हमें कोई आइडिया शेयर करना होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ, डिफरेंट माइंड्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हैं तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। नेटवर्किंग द इंडस्ट्री यूजिंग इवेंट्स, वेबिनार, सोशल मीडिया, ये सब कुछ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने मार्केट प्लेसेस को भी यूटिलाइज करना है। लाइक ये एक बेसिक पॉइंट है अगर आप फाइवर अपवर्क पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फाइवर अपवर्क पे नहीं काम करते, वो इंस्टाग्राम से पिच कर रहे हैं, हैवी क्लाइंट पिच कर रहे हैं। और कोई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मार्केट प्लेस को यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम वगैरह को नहीं यूज़ कर रहे। तो अगर आप मार्केट प्लेस को यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ। अगर आप ये सारी अपॉर्चुनिटी यूज़ कर रहे होते तो ये सारे एक प्लस पॉइंट ऐड कर रहे होते हैं गूगल की नज़र में कि ये बंदा ये काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी स्किल के बारे में सर्च करते हैं लाइक बेस्ट वर्डप्रेस डिजाइनर इन पाकिस्तान, तो कोई एक बंदा आ रहा होगा जो अपनी स्किल में उसने कीवर्ड ही लगाए होंगे डिफरेंट जगह पे। फॉर एग्जांपल वो फाइवर पे भी है, वो गूगल पे भी है, वो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे भी है, वो सोशल मीडिया पे भी है। तो गूगल को पता चल रहा है कि यार ये हर जगह ये सर्विसेज दे रहा है तो ही इज एन एक्सपर्ट। तो वो गूगल में भी उसको रैंक करता है, वहां से भी ट्रैफिक आती है, चाहे वो गूगल माई बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी है। तो इस तरीके से आप जब मार्केट प्लेसेस को भी यूज करते हो, आपको क्लाइंट कैप्चर मिल जाता है, आपको गूगल में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो मार्केट प्लेसेस लाइक फाइवर, अपवर्क, बहुत सारी ऐसी हैं। मैंने कुछ आर्टिकल भी एक लिखा हुआ है, आपके साइट पे नजर आ रहा होगा, बेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस या बेस्ट फ्रीलांसिंग साइट्स, ऐसा कुछ आर्टिकल है, आप जरूर पढ़िएगा। उसमें सारे स्टैट्स के साथ डिस्कस किया हुआ है कि ये क्यों जरूरी है और कौन सी मार्केट प्लेस कितना जरूरी आपकी हेल्प कर सकती है। सिक्स्थ अमेजिंग पॉइंट इज योर रेफरल हो गया, आपकी रिव्यूज हो गए। लाइक आई नो अ गाय अवैस असलम जो एप्पल मैन के नाम से ब्रांड चलते हैं। मैंने सुना है इनके पास 2500 से ज्यादा वीडियो रिव्यूज है। तो ये होता है आपकी रेफरल और आपको ट्रस्ट वर्दी बनाने का एक तरीका। आप अपनी साइट पे, आप अपने इंस्टाग्राम पे, आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पे अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज, अपने फीडबैक्स और अपने बारे में जो सारी ये डिस्कशन है आपके प्रीवियस वर्क के बारे में, आप वो पब्लिश करें। उससे क्या होता है कि आपकी मार्केटिंग बहुत बेहतर तरीके से हो जाती है, आप पे ट्रस्ट लोग करने लग जाते हैं। लोगों को पता होता है कि यार ये बंदा इतने रिव्यूज के साथ मार्केट में स्टैंड करता है, तो इफ आई वांट टू बाय सम सर्विसेज और सम प्रोडक्ट्स, तो ये बंदा मार्केट में एग्जिस्ट करता है और इतने रिव्यूज के साथ एग्जिस्ट करता है। रिव्यूज आज के दौर में बहुत मैटर करते हैं। और इसी में एक पॉइंट हम ऐड करते हैं कि आप अपने क्लाइंट के साथ थोड़ा सा यानी कि ओपन टू डिस्कस हो जाए, आप उनके साथ बातचीत करें, रेगुलर डिस्कशन भी करें। उनसे आपको रेफरल वर्क मिलेगा, उनसे आपको फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्लाइंट जिसकी इंस्टाग्राम पे अच्छी ऑडियंस है, तो मैं उसके साथ जब रेगुलर डिस्कशन करता हूँ, अगर वो मेरी कंट्री से तो मुझसे मिलता हुआ तो मैं उसकी स्टोरीज में भी आऊंगा। उसकी जो ऑडियंस है उसको पता चलेगा कि यार इस बंदे की या इस बंदे की वेब प्रेजेंस ये बंदा मैनेज कर रहा है। तो अगर उनके पास भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो एज अ रेफरल मेरे पास आ जाएगा, तो इससे ये भी फायदा हो जाएगा। तो अगर आप अपने क्लाइंट के साथ
एक नेचुरल रिलेशन या गपशप मारते हैं तो उससे आपको ये फायदे होते हैं कि वो अपने रेफरल्स तक आपकी सर्विसेज को पहुंचाता है। तो इस तरीके से भी आप अपने आप की मार्केटिंग ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। 7th अमेजिंग पॉइंट मैंने थोड़ा सा ऊपर डिस्कस किया, वो ये था कि फ्री कंसल्टेशन हो गया, फ्री मॉकअप हो गया या ट्रायल प्रोजेक्ट हो गया, आप इस तरह काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वारदात बड़ी देर से कर रहा हूँ, चलिए आपको बता दे, तो आप यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो ब्रिंगअप के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक बटन है फ्री कंसल्टेशन, यू कैन बुक नाउ, फ्री है। गूगल मीट पे 1-to-1 गपशप करेंगे, वहाँ पे जो टाइम स्लॉट्स अवेलेबल है वो आप बुक कर सकते हैं और मुझे ईमेल आ जाएगी और मैं आपके साथ या मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके गूगल मीट का लिंक भेजेगी और हम वहाँ पे गपशप करेंगे। तो मैं ये क्लाइंट के साथ करता हूँ और वो वहाँ पे कंसल्टेशन बुक करते हैं एंड हम वहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, तो उससे भी आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनती है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मुझसे मांगा कि मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए लैंडिंग पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैनवा में या कहीं पे या पेज पे ही उसको स्ट्रक्चर बना के दूंगा कि यार मैं ऐसा बनाऊंगा, इफ यू लाइक इट देन वो ऑर्डर प्लेस करेगा। तो इस सब तरीकों से भी आप अपनी एक इमेज, अपना ट्रस्ट, अपनी मार्केटिंग ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और इससे आपको क्लाइंट ग्रैब करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने स्टे ट्यून या अपडेट रहना है अपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ। लाइक मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो उसमें 8 ऐसी वेबसाइट्स मैंने शायद बताई जिनको मैं डेली विजिट करता हूँ अपने इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और न्यूज़ देखने के लिए। उसमें वर्ज है, उसमें काफ़ी सारी वेबसाइट है, आप वीडियोस जाके देखिए। उसमें BBC भी है, उसमें टेक क्रंच है, उसमें पाकिस्तान में प्रो पाकिस्तानी है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे हर एस्पेक्ट की न्यूज़ ऑन टाइम दे देती हैं। अगर उसमें कोई अपडेट आई है, AI के रिलेटेड है या कुछ भी ऐसा है तो वो मुझे मिल जाता है और उस पर मैं अगर कोई काम करना होता है या उस पर मैंने अगर कोई कंटेंट क्रिएशन करनी होती है वो मैं कर लेता हूँ। तो इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नोकिया एक बड़ी एग्जांपल है, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपने ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, आप लेटेस्ट न्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो आप अपनी स्किल में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू गेट लेटेस्ट बेटर रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी सर्विस AI के नाम के साथ सेल करते हैं तो उसकी प्राइस वैसे ही डबल हो जाती है। तो ये 8 पॉइंट ऐसे थे जो आपको एज अ फ्रीलांसर ग्रो करने में हेल्प करेंगे, आपको नए क्लाइंट्स लाने में हेल्प करेंगे, आपको मार्केटिंग अपनी करने में हेल्प करेंगे, इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको कोई नया पॉइंट इसमें मिला या कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल बी देयर। और इस वीडियो में आपको जो मैंने 8 पॉइंट बताए ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप डेली बेसिस पे इनको थोड़ा थोड़ा टाइम देकर परफॉर्म करेंगे तो सब ईजिली हो जाएंगे। अगर आप कुछ अरसे बाद इन चीज़ों पर जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा टू मैनेज इट। तो ये थी भाई हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।